हेलो, माई सेल्फ कांता चौधरी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थर्मल इंजीनियरिंग से है। टॉपिक का नाम है नोज़ल। नोज़ल इज डक्ट of a smoothly varying cross-sectional area in which a steadily flowing fluid can be made to accelerate by a pressure drop along the duct। सबसे पहला सवाल होता है नोज़ल होता क्या है। नोज़ल जो होता है वो वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक डक्ट होता है जिसमें जो फ्लोइंग फ्लूइड है वो स्मूथली फ्लो होता है। नोज़ल में प्रेशर जो है वो ड्रॉप होता है जबकि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। कहाँ कहाँ यूज़ होता है? एप्लीकेशंस स्टीम एंड गैस टर्बाइंस में, मेनली स्टीम एंड गैस टर्बाइंस में होता है। क्या काम करता है गैस टर्बाइंस में? गैस टर्बाइन में या स्टीम टर्बाइन में जब स्टीम आ रही होती है बॉयलर से तो उस स्टीम को एक्सपेंड करता है, क्योंकि इसमें प्रेशर ड्रॉप होता है तो उस स्टीम को एक्सपेंड करता है, वेलोसिटी इंक्रीज करता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है जिसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ऐसे ही गैस टर्बाइन में भी यही काम करता है। ये जो कंप्रेस्ड एयर होती है, हाई प्रेशर पे जो एयर होती है उसे लो प्रेशर पे लेके आता है और काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज करता है। जेट इंजन्स जो होते हैं उनमें जो उनका रियर पार्ट होता है उसमें नोजल्स का यूज़ होता है जो कि उनकी स्पीड बढ़ाने के काम में आता है। रॉकेट मोटर्स एंड फ्लो मेजरमेंट के लिए नोज़ल काम में आता है। डिफ्यूज़र, दिस इज जस्ट अपोजिट टू द nozzle. When a fluid is decelerated in a duct causing a rise in pressure along the stream, then the duct is called diffuser। अगर उसी डक्ट में जो फ्लूइड है उसकी स्पीड अगर कम हो रही है, नोज़ल में जो उसकी स्पीड थी, उसकी वेलोसिटी थी वो इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन अगर उसी डक्ट में फ्लूइड की स्पीड जो है अगर वो कम होती है, प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है, तो उस डक्ट को डिफ्यूज़र कहते हैं। जस्ट अपोजिट वर्क होता है इसका नोज़ल के अलोंग। इसके यूज़ टू एप्लीकेशन प्रैक्टिस इन विच अ डिफ्यूज़र इज़ यूज्ड। फर्स्ट, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में यूज़ होता है। कंप्रेसर में क्या होता है? कंप्रेस करना होता है, तो कंप्रेस करने के लिए प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करना होता है। तो जहाँ प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी उसकी डिक्रीज़ ही होगी, वेलोसिटी उसकी कम ही होगी, और उसके लिए डिफ्यूज़र का यूज़ किया जाता है। रैम जेट, और ये जेट टाइप है। वन डायमेंशनल फ्लो क्या होता है? इन वन डायमेंशनल फ्लो इट इज़ अज्यूम्ड दैट द फ्लूइड वेलोसिटी एंड द फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ चेंज ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। वन डायमेंशनल फ्लो जो होता है उसमें ये अज्यूम किया जाता है कि जो फ्लूइड वेलोसिटी है या जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिर्फ जो फ्लो की जो डायरेक्शन है उसी के अलोंग चेंज हो रही है। दिस मीन्स दैट द फ्लूइड वेलोसिटी इज अज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट एट अ मीन वैल्यू अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द डक्ट। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर फ्लूइड वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट बनी रहती है। नोज़ल शेप, नोज़ल की जो शेप होती है वो उस पे डिपेंड करती है, किस पे? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पे। और क्या होती है वो? एंथैल्पी एट क्रॉस सेक्शन 1। क्रॉस सेक्शन 1 एंटर को मान रहे हैं हम, और क्रॉस सेक्शन 2 एग्जिट को मान रहे हैं। तो एंटर की एंथैल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एग्जिट की एंथैल्पी। यहाँ एग्जिट की एंथैल्पी हमने H ली है, स्पीड C ली है, तो H प्लस C स्क्वायर अपॉन 2। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हमारी इक्वेशन आती है C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट H1 माइनस H प्लस C1 स्क्वायर। स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। C इज इक्वल्स टू अंडर रूट ब्रैकेट 2 H1 माइनस H प्लस C1 स्क्वायर।
इफ द एरिया ऑफ सेक्शन एक्स एक्स, जो हमने एरिया लिया है, सेक्शन एक्स एक्स लिया है, हमने कौन सा सेक्शन एक्स एक्स लिया है, कहीं बीच में जहाँ पर हम उसे एग्जिट मान रहे हैं वहाँ पर हमने कहीं पे एक्स एक्स लिया है। तो इफ़ द एरिया एट सेक्शन एक्स इज़ ए, अगर वहाँ पर एरिया ए है और जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है एंड द स्पेसिफिक वॉल्यूम इज़ वी, देन यूजिंग इक्वेशन मास फ्लो रेट एम डॉट इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन वी। यहाँ सी जो है फ्लो की स्पीड है, ए उसका एरिया अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम। इक्वेशन बैलेंस करते हैं। एरिया पर यूनिट मास फ्लो, यहाँ पर हम उनके डायरेक्शन बदल रहे हैं। ए अपॉन एम डॉट एरिया पर यूनिट मास फ्लो इज इक्वल्स टू वी अपॉन सी स्पेसिफिक वॉल्यूम अपॉन स्पीड। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन द अबोव इक्वेशन, जो अभी हमने सी की वैल्यू निकाली थी उस इक्वेशन को इसमें पुट करते हैं। एरिया पर यूनिट मास फ्लो ए डॉट ए अपॉन एम डॉट इज इक्वल्स टू वी अपॉन √2 h1 माइनस h प्लस c1 स्क्वायर। इन ऑर्डर टू फाइंड द वे इन विच द एरिया ऑफ डक्ट वेरीज, एरिया जो है वो डक्ट में जो वेरी कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जब हम इवेलुएट करते हैं एनी सेक्शन एक्स एक्स वी नीड टू इवेलुएट, तो वहाँ हमें पता करना ज़रूरी होता है क्या क्या, स्पेसिफिक वॉल्यूम v एंड एंथैल्पी h। फॉर इवेलुएटिंग स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड एंथैल्पी we must know the process undergone between section 1 एंड एक्स एक्स। सेक्शन 1 मतलब जहाँ से एंटर हो रही है स्ट्रीम, एंड एक्स एक्स कहीं पर भी जहाँ पर हम उसकी स्टडी करना चाहते हैं, उनके बीच में हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम और एंथैल्पी जो है वो पता होनी चाहिए और उसकी प्रोसेस पता होनी चाहिए। फॉर एन आइडियल फ्रिक्शनलेस केस, अब हम एक केस लेते हैं जो कि आइडियल और फ्रिक्शनलेस फ्लो के लिए है। सिंस द फ्लो इज़ एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल, आइडियल केस है इसलिए हम मान रहे हैं कि जो फ्लो है वो एडियाबैटिक है एंड रिवर्सिबल है। द प्रोसेस अंडरगोन इज़ एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक को हम क्या कहते हैं, आइसेंट्रोपिक। तो जो प्रोसेस हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। क्रॉस सेक्शनल एरिया, वेलोसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, इन सब का प्रेशर के अलोंग क्या चेंज होता है नोज़ल में वो हम देखते हैं। हम सबसे पहले स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो जैसे जैसे प्रेशर डिफरेंस बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम धीरे धीरे पहले बढ़ता है और फिर ज़्यादा बढ़ जाता है। एरिया, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है एट द नेक और एट द थ्रोट, एरिया सबसे कम हो जाता है। तो पहले एरिया कम होता जाता है एट द थ्रोट एरिया सबसे कम हो जाता है और उसके बाद में वापस से एरिया इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। मास फ्लो रेट एम डॉट इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन वी, ये हमारी वैल्यू थी। वेलोसिटी जो है जैसे जैसे प्रेशर ड्रॉप होता चला जाता है वैसे वैसे जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती चली जाती है। When V increases less rapidly than C, then the area decreases। अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो C से कम अगर है तो एरिया कम होगा, अगर V जो है C से बढ़ रहा है तो एरिया बढ़ता है। A nozzle in which area varies is called convergent divergent nozzle। वो नोज़ल जहाँ पर एरिया जो है वो कम ज़्यादा हो रहा है, एरिया जो है वो वेरी कर रहा है, उसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोज़ल। शेप ऑफ टिपिकल कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोज़ल, ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोज़ल है जिसमें बीच में थ्रोट है जहाँ एरिया मिनिमम है। थ्रोट क्या होता है, द सेक्शन ऑफ मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड थ्रोट। वो क्रॉस सेक्शन जहाँ पर एरिया जो है वो मिनिमम हो जाता है। वेलोसिटी एट थ्रोट ऑफ नोज़ल ऑपरेटिंग एट डिज़ाइन प्रेशर रेशियो इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी एट थ्रोट ऑफ नोज़ल
operating at design pressure ratio is the velocity of sound. थ्रोट पर सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है क्योंकि एरिया सबसे कम होता है, तो वहाँ पर जो वेलोसिटी होती है उसे वेलोसिटी ऑफ साउंड से कंपेयर किया जाता है. फ्लो अप टू द थ्रोट इज सबसोनिक. थ्रोट तक जो फ्लो होता है वो सबसोनिक होता है, और थ्रोट के बाद में जो फ्लो होता है दैट इज सुपरसोनिक. द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड इज कांस्टेंट over a wide pressure range, therefore nozzles for liquids are always convergent. जो लिक्विड का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है बहुत बड़े रेंज तक, इसलिए जो लिक्विड्स के लिए नोज़ल यूज़ किया जाता है वो हमेशा कन्वर्जेंट यूज़ किया जाता है. क्रिटिकल प्रेशर रेशियो ऑफ प्रेशर एट द सेक्शन वेयर सोनिक वेलोसिटी इज अटेन्ड टू द इनलेट प्रेशर of a nozzle is called critical pressure ratio. क्रिटिकल प्रेशर रेशियो क्या होता है? क्रिटिकल प्रेशर रेशियो जो है वो रेशियो होता है जहाँ पर इनलेट प्रेशर जो है वो सोनिक वेलोसिटी को अटेन कर लेता है. वो प्रेशर रेशियो जहाँ पे इनलेट प्रेशर जो है वो सोनिक वेलोसिटी को अटेन करता है क्रिटिकल प्रेशर रेशियो कहलाता है. कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल में इनलेट कंडीशन क्या है? प्रेशर P1, एंथैल्पी H1, स्पीड C1. एक्स सेक्शन पे प्रेशर P, एंथैल्पी H एंड वेलोसिटी C. एरिया पर यूनिट मास फ्लो A अपॉन m डॉट इज इक्वल्स टू V अपॉन C. ये हमने अभी डिराइव किया था. एरिया अपॉन मास फ्लो रेट इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक वॉल्यूम अपॉन वेलोसिटी. C की वैल्यू हमने निकाली थी. C इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 H1 माइनस H प्लस C1 स्क्वायर. अगर C1 जो है वो बहुत कम है C से तो हम C1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं. अगर C1 जो है वो बहुत कम है तो अगर C1 ही बहुत कम है C से तो C1 स्क्वायर की वैल्यू तो और भी कम हो जाएगी. यहाँ से हम C1 को अगर नेगलेक्ट करते हैं देन C इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 H1 माइनस H. This is the equation for speed or velocity. Then A upon m dot is equals to V upon C is equals to, जब हम वैल्यू पुट करेंगे, V upon under root 2 H1 minus H. For perfect gas H is equals to CPT. CP क्या है यहाँ? स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट प्रेशर, और T उसका टेम्परेचर. A upon m dot is equals to V upon C is equals to V upon under root 2 CP T1 minus T का होल स्क्वायर नहीं, 2 into CP T1 minus T is equals to V upon under root 2 CP T1 हमने कांस्टेंट बाहर ले लिया है, 1 minus T upon T1. From perfect gas equation, परफेक्ट गैस इक्वेशन क्या होती है हमारी? V इज इक्वल्स टू RT अपॉन P, या हम कहें PV इज इक्वल्स टू RT. यहाँ से स्पेसिफिक वॉल्यूम की जो वैल्यू आई है वो है RT अपॉन P. V की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन में. A अपॉन m डॉट इज इक्वल्स टू RT अपॉन P अंडर रूट 2 CP T1 ब्रैकेट 1 माइनस T अपॉन T1. फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस फॉर ए परफेक्ट गैस. परफेक्ट गैस के लिए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की जो इक्वेशन है वो है T अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P अपॉन P1 ब्रैकेट गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल्स टू X. P अपॉन P1 को हम X की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. X पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा. यहाँ हम P की जगह पे वैल्यू रख रहे हैं X इंटू P1 क्योंकि हमने P अपॉन P1 इज इक्वल्स टू X रखा है, तो P इज इक्वल्स टू X इंटू P1. सो T की वैल्यू क्या आएगी? T उधर T1 को हम दूसरी साइड भेजते हैं, तब T इज इक्वल्स टू T1 X पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा. ऊपर की जो इक्वेशन है वहाँ से हम T1 वापस से लेके आते हैं, तो T अपॉन T1 इज इक्वल्स टू X की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा. इस वैल्यू को हम पिछली इक्वेशन में रखते हैं तो हमारी वैल्यू जो आएगी A अपॉन एम डॉट की दैट इज़ RT1 X की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा
P1x अंडर रूट 2CP T1 1 माइनस एक्स गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल्स टू, अब जो जो वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यू कांस्टेंट ही होएगी, मीन्स 2 इंटू 2 हमेशा 4 ही होएगा, तो जो भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं. देन कांस्टेंट इंटू एक्स की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा अपॉन एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स गामा माइनस 1 अपॉन गामा. यहाँ से जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो a अपॉन एम डॉट की जो वैल्यू आती है फाइनली दैट इज़ कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर 2 अपॉन गामा माइनस एक्स पावर गामा प्लस 1 अपॉन गामा. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रेशर रेशो फॉर विच द एरिया इज़ मिनिमम. एरिया मिनिमम कहाँ पर? थ्रोट पर. तो वहाँ पर अगर हमें प्रेशर रेशो फाइंड आउट करना है तो हम जो इक्वेशन आई है उसे विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर देंगे. डी अपॉन डी एक्स डिफ्रेंशिएशन अपॉन 1 अपॉन एक्स की पावर 2 अपॉन गामा माइनस एक्स पावर गामा प्लस 1 अपॉन गामा अंडर रूट इज इक्वल्स टू 0. जब हम इसे पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में जो इक्वेशन आती है दैट इज़ एक्स इक्वल्स टू 2 अपॉन गामा प्लस 1 की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1. एक्स क्या था हमारा? प्रेशर रेशो. तो क्रिटिकल प्रेशर रेशो की वैल्यू हमारी आई P अपॉन P1 की 2 अपॉन गामा प्लस 1 पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1. फॉर एयर के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है? 1.4. वैल्यू पुट करेंगे PC मतलब क्रिटिकल प्रेशर अपॉन P1 मतलब एंटरिंग प्रेशर. क्रिटिकल प्रेशर रेशो इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1.4 प्लस 1 पावर 1.4 अपॉन 0.4. वैल्यू सॉल्व करते हैं तो 0.5283. दिस इज द क्रिटिकल प्रेशर रेशो फॉर एयर. फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गामा इज इक्वल्स टू 1.3. तो जो क्रिटिकल प्रेशर रेशो है दैट इज 0.5457. For carbon dioxide at 10 bar, the conversion nozzle requires back pressure of 5.457 bar for sonic flow at exit. यहीं पर अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर रेशो निकालते हैं दैट इज TC अपॉन T1. TC टेम्परेचर एट क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन अपॉन T1 यानी एंटरिंग टेम्परेचर इज इक्वल्स टू PC अपॉन P1 पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन गामा प्लस 1. एंड दिस इज द मेन इक्वेशन और deriving equation for nozzle. This is all about today. Thank you.